स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 2। इससे पहले कि सीजन्स और एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कुछ जैकवुड्स हावी को अपने साथ ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे में ले जा रहे थे, जो ट्रेन का सबसे ठंडा हिस्सा था। यह डिब्बा पहले कभी शानदार फर्स्ट क्लास का हिस्सा हुआ करता था और यहीं पर रोथ भी छुपकर रह रही थी। अब हावी और जैकवुड्स के आने की आवाज सुनकर रोथ उनका पीछा करती है तो वो देखती है कि हावी मिस्टर विल्फर्ड के ऑर्डर पर ट्रेन के सबसे आखिर में किसी तरीके की मशीन को सेट कर रहा था, जो शायद किसी तरीके का हथियार था। और अब हावी को ऐसा करता देख रूथ अपने ट्रेंड करे गए चूहे के ऊपर एक मैसेज बांधकर पाइक तक मैसेज पहुंचाती है कि मिस्टर विल्फर्ड कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और इन सब के पीछे से हमें रूथ की वॉइस सुनाई देती है, जो बोल रही थी कि मेरे सबसे पहले बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया था कि ठंड में बॉडी इंसान को बचाने के लिए खून को गर्म रखने की कोशिश करती है, और फिर जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसानी बॉडी में आखिरी बची चीज उसका दिल होता है। मिस्टर विल्फर्ड की इस ठंडी ट्रेन में भी, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे को अभी भी ड्रैगन ब्लड ट्री और गर्म जगह के सपने आ रहे थे, और अब उसने अपने सपनों को लेकर और ड्रैगन ब्लड ट्री को लेकर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। आंद्रे अपने सपनों के बारे में बेस को भी बताता है, मगर बेस उसकी बात सुनकर उसे ये बोल के चली जाती है कि आंद्रे, तुमने ये बात मुझे तो बता दी, मगर बाहर किसी को मत बोलना कि तुम्हें अचानक से किसी पेड़ और गर्म जगह के सपने आ रहे हैं और तुम उन्हें सच मान रहे हो, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। आंद्रे बेस का रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि उसे आंद्रे की बात पर यकीन नहीं है, मगर आंद्रे को अपने सपनों से बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी, जिस वजह से वो अपनी रिसर्च को आगे भी चालू रखता है। आंद्रे को अपने सपनों पर इसलिए भी यकीन था क्योंकि रिसर्च करने पर आंद्रे को पता चलता है कि ड्रैगन ब्लड ट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका उन लोकेशंस में से एक थी जिनको मेलेनी के डेटा के अकॉर्डिंग रहने लायक गर्म जगह बताया गया था। यानी कि शायद हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्नोपियर्सर के लोगों के लिए न्यू ईडन हो सकता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आंद्रे और उसके लोग न्यू ईडन ऐसी जगह को बोलते थे जो गर्म हो, जहाँ पर पेड़ हो और इंसान के लिए रहने लायक हो। और अब आंद्रे को यकीन हो गया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही उनका न्यू ईडन होने वाला है, मगर उससे पहले आंद्रे को अपनी ट्रेन वापस लेनी थी, इसलिए वो वापस बिग एलिस जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब उनके पास इतना खाना नहीं था कि वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जाकर वापस आ सकें, और ऊपर से एक और पैसेंजर बढ़ गया था। अब जब आंद्रे वापस जाने की बात करता है तब एलेक्स बोलती है कि हम ट्रेन पे तो आसानी से कब्जा कर लेंगे, मगर इतने टाइम गायब रहने के बाद भी हमें ना तो न्यू ईडन का पता चला है, ना ही हमारे पास कोई खास चीज है जिसके दम पर हम लोगों का सपोर्ट हासिल कर सके, तो ऐसे ट्रेन पे कब्जा करने का क्या फायदा। आंद्रे एलेक्स की बात सुनकर उसे जवाब देता है कि एलेक्स, हम खाली हाथ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। अब ये बहुत कुछ क्या था ये आपको आने वाले अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद हम आशा को देखते हैं, जो इतने सालों तक एक ही जगह अकेले रहने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और अब खुद को बदले हुए माहौल में बदलने की कोशिश कर रही थी। अब हम देखते हैं कि आशा आंद्रे को धरती के जमने के बाद की अपनी कहानी बताते हुए बोलती है कि शुरुआत में न्यूक्लियर प्लांट में 34 लोग थे, मगर धीरे धीरे करके सब मारे गए, और आखिर में आज से ठीक 4 साल पहले थायराइड कैंसर से मेरा नेफ्यू भी मारा गया, और तब से मैं उस न्यूक्लियर प्लांट में अकेली थी। अब एक तरफ तो स्नोपियर्सर में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिग एलिस में मिस्टर विल्फर्ड लास्ट वाले डिब्बे में रखे अपने वेपन को टेस्ट करते हुए मिसेस हेडवुड को बोलते हैं कि मशीन को सिर्फ 10% पर रखकर चालू करो। और अब जैसे ही मिसेस हेडवुड मशीन को 10% पर रखकर ऑन करती हैं, वैसे ही वो मशीन एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करती है, जिससे पूरी बिग एलिस पल भर के लिए बंद हो जाती है। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो जाते हैं, और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये मशीन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन है, जिसका काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फेल करना है। मिस्टर विल्फर्ड ने इस वेपन को लास्ट वाले डिब्बे में इसलिए लगाया था क्योंकि आंद्रे जब भी वापस आता तो वो बिग एलिस के बैग से ही बिग एलिस से जुड़ता, और फिर जैसे ही वो बिग एलिस से जुड़ने की कोशिश करता, वैसे ही मिस्टर विल्फर्ड वेपन को ऑन करके स्नोपियर्सर के इंजन को खराब करके उसे बंद कर देते, जिससे कि आंद्रे और उसके लोग जमकर मर जाते। इसके बाद हम देखते हैं कि एलजे और जॉन शादी करने का फैसला कर लेते हैं, और फिर जैसे ही एलजे मिस्टर विल्फर्ड को अपनी और जॉन की शादी की न्यूज देती है, वैसे ही मिस्टर विल्फर्ड पूरी ट्रेन में फिर से हौसला भरने के लिए जारा को बुलाकर बोलते हैं कि जारा, हम कल ही एलजे और जॉन की शादी करवाएंगे, और इनकी शादी की खुशी में कल पूरी ट्रेन की छुट्टी होगी, और सभी को हमारी तरफ से तीनों टाइम का मुफ्त खाना होगा। अब एक तरफ तो एलजे की शादी की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ छुपके से पाइक और जारा की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के अंदर पाइक जारा को बोलता है कि रूथ हावी से मिलना चाहती है तो उसे किसी भी तरीके से फर्स्ट क्लास में लेकर आओ। अब रूथ का मैसेज मिलते ही जारा हावी को झूठ बोलते हुए बोलती
है कि मिस्टर विल्फर्ड ने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बुलाया है। ज़ारा हावी से झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि उसे पता था कि हावी को जैसे ही ये बात पता चलेगी कि रूथ स्नोपियर्सर के इंजन में ना होकर बिग एलिस के अंदर छुपी हुई है और वही टेलीस को लीड कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगा और फिर इसी वजह से वो रूथ से मिलने से मना कर देगा। अब जैसे ही हावी फर्स्ट क्लास में पहुंचता है तो उसे रूथ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। अब यहाँ पर रूथ हावी से मिस्टर विल्फर्ड के वेपन के बारे में सभी जानकारी ले लेती है और हावी भी रूथ को बिग एलिस में देखकर डरते हुए जल्दी जल्दी सब कुछ बताकर वहां से वापस इंजन की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ मिस्टर विल्फर्ड एलजे और जॉन की शादी करवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शादी में शामिल केविन हावी को फर्स्ट क्लास से आता हुआ देख लेता है, जिस वजह से उसे थोड़ा शक होता है और फिर केविन हावी से सवाल करता है कि हावी तुम कहाँ जा रहे हो। हावी केविन का सवाल सुनकर उसे जवाब देते हुए बोलता है कि मैं फर्स्ट क्लास में गया था कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए, बस वही इकट्ठा करके आ रहा हूँ। हावी की बात सुनकर केविन उसे जाने देता है, मगर केविन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिस वजह से वो जैकवुड्स के साथ फर्स्ट क्लास की तरफ निकल पड़ता है। अब एक तरफ से केविन फर्स्ट क्लास की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूथ, पाइक और लाइट मिलकर वेपन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये इस वेपन को बंद कर पाते, उससे पहले ही एक टेली रूथ के पास आकर उसे बताता है कि उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि केविन आ रहा है। और अब क्योंकि वेपन को खराब करने के लिए लाइट को अभी भी थोड़ा समय चाहिए था, तो इसलिए रूथ लाइट को समय देने के लिए खुद को केविन के हवाले कर देती है। और अब जैसे ही मिस्टर विल्फर्ड को यह पता चलता है कि रूथ बिग एलिस में ही है और वही टेली इसकी लीडर बनकर अभी तक मिस्टर विल्फर्ड के खिलाफ लोगों की मदद कर रही थी, तो वो रूथ को उसका हाथ तोड़ने की सजा सुना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लाइट को वेपन को खराब करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, तो स्ट्रॉन्ग बॉय वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से वेपन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और अब इससे पहले कि वेपन बिग एलिस को खराब करता, उससे पहले ही स्ट्रॉन्ग बॉय पाइक के कहने पर उस वेपन को ट्रेन के बाहर फेंक देता है। और अब वेपन के ट्रेन से बाहर जाते ही वेपन के काउंटडाउन खत्म होने पर वेपन फुल पावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करता है, जिस वजह से कुछ पल के लिए बिग एलिस में लाइट बंद हो जाती है। और अब लाइट के ऑफ होते ही मिस्टर विल्फर्ड को पता चल जाता है कि उनका वेपन बर्बाद हो गया है, जिस वजह से वो गुस्से में रूथ का हाथ तोड़ने के लिए उसे टेल में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेपन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो स्नोपियर्सर के इंजन तक भी पहुंच जाती हैं, और जैसे ही वो पल्स स्नोपियर्सर के इंजन से टकराती हैं, वैसे ही स्नोपियर्सर और उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पल भर के लिए बंद हो जाते हैं। और अब इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से स्नोपियर्सर को बिग एलिस की लोकेशन का पता चल जाता है। और अब इससे पहले कि रूथ को सजा मिलती, उससे पहले ही बिग एलिस को ट्रैक करते हुए आंद्रे और स्नोपियर्सर वापस आ जाते हैं और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मिस्टर विल्फर्ड अपना साम्राज्य बचा पाएंगे और क्या आंद्रे पागल हो रहा है? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में कहीं न्यू ईडन होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।